दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह कुंडली के तीसरे घर में बैठा होता है जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी है यानी कि भाग्य का स्वामी है, नव भाव का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको अच्छे फल ही देने वाला है। इस कुंडली में लग्नेश मंगल का मित्र है। अगर बृहस्पति बैठा है मित्र राशि में तीसरे घर में बैठा है तो यहाँ पर बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा क्योंकि ये कुंडली का भाग्य का स्वामी है। और सबसे अच्छी बात बृहस्पति ये यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जिसके कारण ऐसे जातक का जन्म माता पिता के लिए शुभ फलदायी होता है। इसके जन्म से पिता की उन्नति होती है। जातक उच्च शिक्षा पाने वाला होता है। जातक सभी सुखों से युक्त होगा जैसे कि मकान वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। ऐसा जातक अगर बुध ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो जातक, क्योंकि बृहस्पति बुध की राशि में बैठा है, जातक जज वकील IAS अधिकारी हो सकता है। बहुत अच्छे फल देगा। यहाँ पे ज्योतिष में जातकों को रुचि होगी। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर। अगर शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। विवाह होने के बाद भाग्योदय होगा। पत्नी और ससुराल उत्तम होंगे। लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की अपने ही घर के ऊपर, यानी कि बृहस्पति आपका भाग्यश है और अपने ही घर के ऊपर दृष्टि पड़ने का बहुत ही अच्छी बात है। जातक भाग्यशाली होगा। उसका भाग्य जातक का साथ कदम कदम पे देगा। पिता का सुख अच्छा मिलेगा। पिता की आयु लंबी। जातक धार्मिक विचारों वाला होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में तीर्थ यात्राएं अवश्य करेगा। समाज सेवा का काम अधिक करेगा। परोपकारी के काम, दानी होगा। क्योंकि खर्च का स्वामी भी है आपका बृहस्पति। जातक धन अधिक खर्च जरूर करेगा लेकिन करेगा समाज सेवा के ऊपर, परोपकारी के कामों के ऊपर। तो बृहस्पति की दशा भाग्योदय कराएगी। विवाह भी कराएगी। विवाह में लाभ होगा। सरकार से लाभ होगा। नव दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि के ऊपर। कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। तो बृहस्पति मेरे हिसाब से आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ पंचमेश सूर्य बैठा है तो जातक महान पराक्रमी होगा, परोपकारी होगा और धार्मिक होगा। चंद्र ग्रह बैठा है, अगर चौथे घर का स्वामी यहाँ पे चंद्र ग्रह बैठा है, चंद्र यहाँ पे शत्रु राशि में होगा। गज केसरी योग तो बनेगा लेकिन जातक की पीठ पीछे उसकी बुराई होगी। असावधानी रखने पर मुकदमा जातक हार सकता है। मंगल ग्रह बैठा है, भाइयों का सुख अधिक होगा। भाई जातक अधिक होंगे। तो बुध ग्रह बैठा है, जातक महान पराक्रमी होगा। मित्रों से लाभ होगा। जातक भाग्यशाली होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, जातक को भाई बहन दोनों का सुख मिलेगा। रति मित्रों से भी लाभ होगा। शनि बैठा है, जातक महान पराक्रमी। राहु बैठा है, परिवार वालों से विवाद होगा। केतु बैठा है, केतु भी भाई बहनों के साथ मनमुटाव रहेगा लेकिन जातक यश भी होगा। अगर यहाँ पे केतु बैठा है तो केसर चंदन का आप तिलक लगाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति 8वें घर का स्वामी है और लाभ का स्वामी है। चाहे कुंडली का मार्केश भी है लेकिन अगर बृहस्पति बैठा है तीसरे घर में, कर्क राशि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है तो यहाँ पर ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। बहुत अच्छे फल देगा यहाँ पे अगर उसकी डिग्री अच्छी हुई तो। जातक की आयु लंबी होगी क्योंकि लाभ का स्वामी है। कभी भी, क्योंकि यहाँ देखो लाभ का स्वामी 11वें घर में तीसरे घर में बैठ के नव दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा। जातक की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, धनी होगा, ज्योतिष आदि विषयों का जानकार, धार्मिक विचारों वाला होगा, परोपकारी होगा, पढ़ा लिखा होगा, गुणवान। जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा क्योंकि यहाँ से देखो वैसे तो लड़के की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक है
वैसे भी यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि के ऊपर। जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई कुंडली में। 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि के ऊपर। अगर शनि ग्रह की अच्छी प्लेसमेंट हुई तो जातक भाग्यशाली होगा, बहुत ज्यादा भाग्य साथ देने वाला होगा जातक का। और यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि मीन के ऊपर, तो जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। तो जातक को भाइयों को सुख अच्छा मिलेगा। जातक की आर्थिक सामाजिक उन्नति होगी। परिवार वालों की जातक सेवा करने वाला होगा। भाइयों से अच्छी बनती है। बड़े भाई का भी सुख का योग है। विवाह के बाद ससुराल की तरक्की होगी। तो मेरे हिसाब से बृहस्पति की दशा अंतरदशा बहुत ही अच्छे फल देगी। साझेदारी या व्यापार द्वारा लाभ होगा। भाग्योदय कराएगा जातक का बृहस्पति। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चौथे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो भाइयों का सुख अच्छा। अगर गुरु ग्रह के साथ कर्क राशि का स्वामी चंद्र ग्रह ही बैठा है, बहुत ही अच्छी जुति होगी। ये बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक की आयु लंबी होगी। सभी सुखों से जातक युक्त होगा। माता का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, भाइयों को सुख अच्छा। अगर चंद्र ग्रह बैठा है, यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है जो कि 7वें घर का स्वामी है, नीच भंग राजयोग बनेगा। जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो बुध ग्रह बैठा है, भाइयों से थोड़ा बहुत मन मुटाव रहेगा। शुक्र ग्रह बैठा है, मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिलेगा। बड़े भाई से लाभ होगा। तो शनि यहाँ पे बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा क्योंकि भाग्य का स्वामी यहाँ पे बैठने के कारण 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जातक भाग्यशाली होगा। लेकिन राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा। जातक की बड़े और छोटे भाइयों को सुख नहीं मिलेगा, उनसे कम बनेगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में। मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति 7वें घर का स्वामी होता है और 10वें भाव का स्वामी होता है। कुंडली का मार्केश भी है, लेकिन अगर बृहस्पति बैठा होगा तीसरे घर में, सिंह राशि में बैठा होगा, तो यहाँ पर बृहस्पति मित्र राशि में होने से बहुत ही अच्छे फल देगा। ज्यादातर अच्छे फल ही मिलेंगे क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने ही घर के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश है और तीसरे घर में बैठ के 5वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे। गृहस्थ सुख बहुत अच्छा मिलेगा। तो 9वीं दृष्टि पड़ रही है मेष राशि के ऊपर। अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई, बड़े भाई का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बृहस्पति होने से जातक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, अपनी बुद्धि बल से धन कमाने वाला होगा। भाइयों को सुख अच्छा मिलेगा। मैरिज लाइफ को सुख अच्छा मिलेगा। विवाह के बाद भाग्योन्नति होगी। विदेश गमन की भी संभावना है। लेकिन अगर पापी ग्रहों के साथ बृहस्पति बैठा है तो अच्छे फलों में कमी आएगी। तो जातक यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि के ऊपर, जातक भाग्यशाली भी होगा। जातक का भाग्य साथ देने वाला होगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक को सभी सुख मिलेंगे। जातक का भाग्योदय भी होगा। लेकिन दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति और दृष्टि जरूर देख ले। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ तीसरे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक का पराक्रम तेज होगा। भाई, कुटुंबी, इष्ट मित्रों की सहायता जातक को समय समय पर मिलती रहेगी। यहाँ पर धन भाव का स्वामी चंद्र ग्रह बैठा है, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। मंगल ग्रह बैठा है, जातक को ससुराल से धन मिलेगा। बुध ग्रह बैठा है, जातक अपने पराक्रम से आगे बढ़ेगा। शुक्र बैठा है, जातक विद्यावान होगा, पढ़ा लिखा होगा। शनि बैठा है, मित्रों के संयोग से आगे बढ़ेगा। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा। भाई बहनों के साथ मनमुटाव, परिवार वालों के साथ मनमुटाव रहेगा। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव रहेगा अगर यहाँ पे राहु बैठे, क्योंकि राहु की भी 5वीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, धनु राशि के ऊपर। केतु बैठा जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, लेखक हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति छठे घर का और 9वें भाव का स्वामी है। एक बुरे घर का स्वामी है लेकिन त्रिकोण का स्वामी भी है। ज्यादातर अच्छे फल ही देगा आपको। और बैठा है तीसरे घर में, बुध की राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है।
तो यहाँ पर बृहस्पति होने से, क्योंकि छठे घर का स्वामी है, तीसरे घर में बैठा है, जिसके कारण जातक के ऊपर, सिर के ऊपर कभी भी कर्जा नहीं होगा, जातक के शत्रु नहीं होंगे। भाग्य का स्वामी तीसरे घर में बैठ के सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देगा, जिसके कारण जातक भाग्यशाली होगा, जातक का पिता धनवान होगा, पिता की उम्र लंबी होगी, पिता से जातक के संबंध अच्छे होंगे, पिता की संपत्ति मिलेगी, छोटे भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा, भागीदारी धंधे में यही बृहस्पति शुभ फल देगा, मित्रों से मदद मिलेगी, संतान उत्तम होगी। बृहस्पति की महादशा अच्छी जाएगी, तो यहाँ पर बृहस्पति अच्छे फल देगा। जब तक बुद्धिमान होगा, ज्योतिष, गणित, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, वकालत आदि विषयों में विशेष रुचि और सफलता प्राप्त करने वाला होगा, जब तक धार्मिक विचारों वाला होगा, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। पांचवी दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन शनि की प्लेसमेंट जरूर देख ले। जातक भाग्यशाली होगा, लाभ में कभी भी कमी नहीं आएगी। यहाँ से नव दृष्टि पड़ेगी शुक्र की राशि के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ धन भाव का स्वामी सूर्य बैठे तो जातक धनवान होगा, मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई का भी सुख मिलेगा। चंद्र ग्रह बैठा गज गेसरी योग के कारण जातक को प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी। मंगल ग्रह बैठा बाह्य दिख होगी, जातक महान पराक्रमी होगा। तो बुध ग्रह बैठा है, बुध अपनी उच्च राशि में होने से बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक धनवान होगा, उसे भाई बहन दोनों का सुख मिलेगा। शुक्र बैठा है नीच का, शुक्र होने से खराब फल देगा, भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव। शनि बैठा है तो शनि भी यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। राहु बैठा चंडाल योग बनेगा, परिवार वालों से मतभेद होता रहेगा, भाई बहनों से मतभेद होता रहेगा। केतु बैठा, केतु भी खराब फल ही देगा, समाज में पीठ पीछे उसकी बुराई होगी। उपाय के लिए आप केसर चंदन का तिलक और रोजाना लगाएं। तो दोस्तों बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति पांचवें घर का स्वामी होता है और आठवें घर का स्वामी होता है, यानी कि पंचमेश होने से इसे अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। और बृहस्पति लग्नेश सूर्य ग्रह का मित्र भी है। अगर बृहस्पति बैठा है यहाँ पे तुला राशि में बैठा है तो शत्रु राशि में होने से यहाँ पर बृहस्पति क्योंकि कुंडली का योग कार्य ग्रह है, ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, कुछ खराब फल भी जरूर देगा क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें, अगर शुक्र ग्रह अच्छे घर में बैठा है तो बृहस्पति भी आपको ज्यादातर अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि संतान का स्वामी है, संतान सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र संतान अवश्य होगी। और आठवें घर का स्वामी है, आयु जातक की लंबी होगी, जातक बुद्धिमान होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा, भाइयों को सुख अच्छा मिलेगा, भूमि मकान वाहन आदि सुखों से जातक युक्त होगा। लेकिन शुरुआत में बिजनेस में काफी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके जातक को सफलता मिलती है। विदेश में भी भाग्यवंती का योग है। तो जातक धनी होगा, प्रतिष्ठ आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, पिता का सुख जातक को मिलेगा क्योंकि सातवीं दृष्टि पड़ रही है मेष राशि के ऊपर। तो गृहस्थ सुख भी जातक को, क्योंकि पांचवी दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि के ऊपर, जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन शनि की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो यहां से नव दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि के ऊपर, जातक न्याय प्रिय होगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा अच्छे फल देगी, व्यापार द्वारा जातक धन अर्जित करेगा। दोस्तों बात करते हैं युक्ति की। अगर लग्नेश यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ बैठा है तो जातक धार्मिक नेता होगा, पराक्रमी होगा। चंद्र बैठा है, पत्नी व ससुराल से लाभ होगा, व्यापार से भी लाभ होगा। मंगल ग्रह बैठा, भाई अधिक होंगे। बुध ग्रह बैठा, जातक धनवान होगा, पराक्रमी होगा। शुक्र बैठा अपनी ही राशि में, शुक्र होने से बहुत ही अच्छे फल देगा। यहाँ पे शुक्र जातक नौकरी में, बिजनेस में उच्च पद को प्राप्त करेगा क्योंकि शुक्र दसम भाव का भी स्वामी है। शनि बैठा है महान प्रकार पराक्रमी। राहु बैठा चंडाल योग बनेगा, भाई बहनों के सुख में कमी, उनसे मन मुटाव। तो दोस्तों अब बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति चौथे घर का स्वामी है, माता मकान भूमि वाहन का स्वामी है, जीवन साथी भाव का स्वामी यानी कि सातवें घर का और चौथे घर का स्वामी बैठा है। बृहस्पति तीसरे घर में मंगल की राशि में बैठा यानी कि मित्र राशि में बैठा है, बहुत ही अच्छे फल देगा। यहाँ पे सबसे अच्छे फल क्योंकि जीवन साथी भाव का स्वामी है, तीसरे घर में बैठा है, अपने ही घर को देख रहा है पांचवी दृष्टि से,
जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर यहाँ पे पापी ग्रह ना बैठे हुए। जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे। माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की आयु लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ से नवम दृष्टि अपनी उच्च राशि के ऊपर पड़ रही है। जातक की आमदनी के साधन एक से अधिक होंगे। जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, भाग्यशाली होगा। भूमि मकान वाहन आदि छोटे भाइयों को बहनों को सुख अच्छा मिलेगा। तो इसके अलावा जातक धार्मिक विचारों वाला होगा। ऐसे जातक को उच्च श्रेणी की विद्या मिलती है। माता पिता मकान जमीन जायदाद का पूरा सुख मिलता है। ऐसा जातक बड़ा हिम्मत वाला होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य नहीं खोता। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको अच्छे फल ही देगा। जातक भाग्यशाली होगा, सातवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर। जातक अपना भाग्य खुद चमकाता है अपनी मेहनत के द्वारा। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में जातक का पराक्रम बढ़ेगा, बहुत ही अच्छे फल देगी, सभी सुखों से जातक युक्त होगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है तो भाइयों को सुख अच्छा, चंद्र ग्रह बैठा है जातक का छोटी उम्र में ही भाग्यदेह हो जाएगा। मंगल ग्रह बैठा है भाई बहनों का सुख अच्छा। बुध ग्रह बैठा है भाइयों को सुख अच्छा। शुक्र ग्रह बैठा है भाई बहनों का सुख अच्छा। शनि बैठा है संतान का स्वामी, संतान पराक्रमी होगी। राहु बैठा है चंडाल योग बनेगा, फिर भी जातक हिम्मती होगा, लेकिन राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, कुछ खराब फल भी देगा। भाई बहनों से साथ मन मुटाव होंगे। केतु बैठा है तब भी भाई बहनों के साथ मन मुटाव होते रहेंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति छठे और तीसरे घर का स्वामी होने से मार्केश है। लेकिन अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, तो बहुत ही अच्छे फल देगा यहाँ पे जातक को। जातक सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्योतिष चिकित्सा में रुचि होगी, धार्मिक विचारों वाला होगा, परोपकारी होगा, समाज सेवा का काम अधिक करेगा, सभी सुखों से युक्त होगा। तो इसके अलावा ऐसे जातक को पिता, बड़े भाई, छोटे भाई बहन व परिवार की सेवा करने वाला होगा। ऐसा जातक मित्रों में सच्चा मित्र होगा। जातक लेखक, संपादक, प्रकाशक, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा। यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर। अगर मंगल ग्रह की भी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन साथी धार्मिक विचारों वाला होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर। जातक भाग्यशाली होगा, परोपकारी के कामों में धन खर्च करेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा, भाइयों को सुख अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह, शनि, राहु आदि का संबंध है तो भाइयों के सुख में कमी आएगी। यदि कुंडली में मंगल भी अशुभ बैठा है तो जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंगल सतमेश है। अगर मंगल छठे आठ में 12वें घर में बैठा है तो जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह बैठा है, चंद्र ग्रह अच्छे फल ही देगा। मंगल ग्रह बैठा है, मित्रों द्वारा धन लाभ मिलेगा, बड़े भाई से लाभ मिलेगा। बुध ग्रह बैठा है, बुध भाग्य का स्वामी है, जातक परम भाग्यशाली होगा। शुक्र बैठा है, जातक को मेहनत का फल मिलेगा। शनि बैठा है, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। राहु बैठा है, परिवार वालों से मनमुटाव, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, राहु की शांति आप जरूर करें। केतु बैठा है, भाइयों से मनमुटाव रहेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति पंचमेश है, संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है, धन का स्वामी है, पारिवारिक सुख वाणी का स्वामी है। अगर बृहस्पति चला जाए तीसरे घर में मकर राशि में तो दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति नीच का हो जाएगा, जिसके कारण ज्यादातर खराब फल ही देगा। संतान संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, विद्या संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, भाई बहनों से साथ मन मुटाव रहेगा। धन संबंधी भी परेशानियां आएंगी अगर धन भाव में शुभ ग्रह ना बैठे हुए, पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा। जातक भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, ज्योतिष गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। लेकिन ससुराल के लिए भाग्यवंती कारक है ऐसा जातक। ब्राह्मण प्रिय होगा, लेखन एक अच्छा लेखक हो सकता है, लेकिन बिजनेस के संबंध में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। बिजनेस के संबंध में विदेश यात्रा भी हो सकती है जातक की।
ऐसा जातक परोपकारी भी होगा, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि के ऊपर। जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, विदेश यात्रा अवश्य होगी बृहस्पति की दशा में। 5वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें आप। तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, जातक को लाभ में कभी भी कमी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर शनि ग्रह बैठे जो कि मकर राशि शनि की है, यहाँ शनि ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या फिर मंगल ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च का हो जाता है, यहाँ साथ में भी मंगल ग्रह बैठा है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है, छोटे भाई का सुख नहीं मिलेगा। बुध ग्रह बैठा, भाई बहनों का सुख मिलेगा। शुक्र ग्रह बैठा है, जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, ससुराल का भी सुख मिलता है। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, भाई बहन रिश्तेदारों से कम बनेगी, मित्र भी जातक के धोखा देंगे। उपाय के लिए आप गाय को गुड़ लगी रोटी प्रति गुरुवार को दे। तो दोस्तों बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति लगन का स्वामी है, लग्नेश भी है, चौथे घर का स्वामी है, माता मकान भूमि वाहन का स्वामी भी है, लगन का स्वामी भी है। अगर बृहस्पति बैठे तीसरे घर में शनि की राशि में बैठे तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि कुंडली का ये योग कारक ग्रह है। अगर शनि ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो बृहस्पति बहुत जरा अच्छे फल देगा। जातक का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि लगन है, शरीर का स्वामी है। दूसरी बात, माता का स्वामी है, माता की उम्र लंबी होगी, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। जातक मेहनती होगा, उद्यमशील होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, ज्योतिष योग मंत्र तंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। लेकिन बिजनेस में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही आमदनी के साधन बनेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति जातक को अच्छे फल ही देगा। तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के घर के ऊपर, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। अगर बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो जातक का जीवन साथी धार्मिक विचारों वाला होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, जातक भाग्यशाली होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, पिता की ओर से सही सम्मान भी मिलेगा, पिता का सहयोग जातक को मिलता रहेगा। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर, जातक के जो आमदन के साधन है वो एक से अधिक होंगे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि बृहस्पति दोस्तों आपका लग्नेश है, बहुत ही अच्छे फल देगा। यहाँ पे बृहस्पति की दशा जब भी चलेगी, अंतरदशा चलेगी तब भी चलेगी, बहुत अच्छी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य बैठा है तो जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। चांद ग्रह बैठा है, जातक की आयु लंबी होगी। मंगल ग्रह बैठा, भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा। बुध ग्रह बैठा जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, तो विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, भाई बहनों का और बउआ के साथ मनमुटाव होता रहेगा। शनि बैठा है, जातक का जो भाई होगा वो बहुत ज्यादा धनवान होगा। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, भाई बहनों के साथ कम बनेगी, परिवार वालों के साथ कम बनेगी। तो केतु बैठा है, भाइयों से यश दिलाएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति तीसरे और 12वें घर का स्वामी है, शनि लग्नेश शनि का शत्रु है। अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, तो बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति हास्य योग लेके बैठा है। तो बृहस्पति की वजह से सबसे अच्छी बात, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जीवन साथी के घर के ऊपर। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे, जीवन साथी धार्मिक विचारों वाला होगा, बुद्धिमान होगा, जीवन साथी आज्ञाकारी होगा। दूसरी बात, क्योंकि बृहस्पति दोस्तों अपनी ही राशि में बैठे, मीन राशि में बैठा है, अगर यहाँ पे बृहस्पति अस्त है, डिग्री कम है, तो आप उसका रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में कामयाब होगा, काफी धन कमाएगा, सभी सुखों से युक्त होगा, जमीन जायदाद
यश सभी सुखों से युक्त होगा, भूमि मकान वाहन आदि। माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र सुख मिलेगा, जातक को पत्नी संतान भाई बहन का सभी का सुख मिलेगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। बुध की दशा बृहस्पति की दशा में जातक धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, समाज सेवा का काम अधिक करेगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। साथ में दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, जातक भाग्यशाली होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी करेगा। तो यहाँ से नव दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, जब अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो जातक की आमदनी के साधन एक से अधिक होंगे। तो दोस्तों बृहस्पति की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी, क्योंकि ये खर्च का भी स्वामी है, 12वें घर का भी स्वामी है कुंडली में। यानी कि जातक का धन खर्च जरूर होगा, लेकिन धार्मिक कामों के ऊपर होगा। विदेश यात्रा भी जरूर होगी। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में देश विदेश की यात्रा करेगा जातक। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है, जातक की आयु लंबी होगी। चंद्र ग्रह बैठा है, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। मंगल ग्रह बैठा है, माता का सुख अच्छा मिलेगा। तो बुध ग्रह बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा, लेकिन यहाँ पे बुध ग्रह नीच का भी हो जाएगा, लेकिन अपनी उच्च राशि को देखेगा, जिसके कारण जातक भाग्यशाली होगा। दोस्तों शुक्र ग्रह बैठा, बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्र उच्च का हो जाएगा। शुक्र क्योंकि संतान का स्वामी है, संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है। नौकरी व्यापार में उच्च पद को प्राप्त करेगा अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी है शुक्र। शनि बैठा है, जातक को मेहनत का फल मिलेगा, जातक धनवान होगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी है शनि। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, परिवार वालों से कम बनेगी। केतु भी यहाँ पे कुछ खराब फल देगा। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति धन भाव का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, बैठा है अगर तीसरे घर में, मेष राशि में, मित्र राशि में, तो बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी है, जातक धनवान होगा, परिवार का स्वामी है, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, वाणी का स्वामी है, वाणी अच्छी होगी। देखो अच्छी बात यह है कि यहाँ से बृहस्पति नवम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, लाभ के घर को देख रहा है, जिसके कारण, क्योंकि धन भाव का स्वामी जब लाभ के घर में देखता है तो जातक बहुत ज्यादा धनवान होता है। कभी भी जातक के पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। बड़े भाई का सुख अच्छा मिलेगा, जातक की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा जातक को। जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, अध्ययनशील, विचारशील, धार्मिक विचारों वाला, ज्योतिष योग मंत्र तंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार। अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई, भाई का सुख अच्छा मिलेगा, सभी सुखों से युक्त होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देखो ये बृहस्पति की राशि है, यहाँ से 5वें घर के ऊपर बैठा है, पुत्र संतान भी अवश्य होगी, जैसे 1 2 3 4 5, जातक को पुत्र सुख अवश्य मिलेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर भाग्य घर के ऊपर, भाग्यशाली होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। 5वीं दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी घर के ऊपर, अगर सूर्य ग्रह अच्छा हुआ, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा शुभ फल देगी, धन लाभ कराएगी, जातक को धनवान बनाएगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे नीच का शनि बैठा है तो खराब फल मिलेंगे, इसलिए शनि की शांति जरूर करें। शुक्र बैठा है, माता की आयु लंबी होगी। सूर्य ग्रह बैठा है, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। बुध ग्रह बैठा है, संतान सुख अच्छा, पुत्र संतान अधिक होंगे। पुत्र जातक के आज्ञाकारी होंगे, पढ़े लिखे होंगे। बुध ग्रह बैठा है, जातक की आयु लंबी होगी। तो दोस्तों लास्ट में बात करेंगे मीन लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लगन का स्वामी है, लग्नेश है, और दसम भाव का स्वामी है, नौकरी व्यापार का स्वामी है, यानी कि योग कारक है, जहां भी जाएगा अच्छे फल ही देगा। अगर बृहस्पति बैठे तीसरे घर में, शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, फिर भी यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, जातक बुद्धिमान होगा, संगीत प्रेमी होगा, सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है, काफी सुंदर होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, भाग्यशाली होगा, तर्क वितर्क करने में कुशल होगा, ज्योतिष योग मंत्र तंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। तो दूसरी बात, यहां से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी
जीवन साथी के घर के ऊपर। अगर बुध ग्रह अच्छा हुआ, थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ, तो जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी होगी, लेकिन मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें, जातक भाग्यशाली होगा। तो जातक यहाँ से नौ दृष्टि पड़ेगी मकर राशि के ऊपर, जातक को भाइयों, मित्रों, परिवार वालों से अच्छे संबंध होंगे, जातक के उनका संयोग मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति, क्योंकि कुंडली का दोस्तों योग कार ग्रह लग्नेश है, ये स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको ज्यादातर अच्छे वाली देगा। अगर दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ पंचमेश चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है, संतान सुख बहुत ही अच्छी होगी, पुत्र संतान अधिक होंगे। अगर शुक्र ग्रह बैठे, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र अष्टमेश भी है, जिसके कारण जातक की आयु लंबी होगी। बुध ग्रह बैठा है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। मंगल ग्रह बैठा है, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, लेकिन राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, परिवार वालों से मनमुटाव होगा।